हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द यूपी टेट की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं, तो हम आज जो है यूपी टेट कंप्लीट मैथ की सीरीज का फर्स्ट टॉपिक जो है परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज का ये पार्ट 1 है। इसमें हम परसेंटेज की बेसिक डिटेल के बारे में जानेंगे और आप लोगों को बता दें, पूरे परसेंटेज से प्रतिशत से टेट के एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिशत से जो है टेट के एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्रतिशत की मदद से जो है हम कई सारे टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मिश्रण वाले क्वेश्चन हो गए, आपका CISI हो गया, ये सब क्वेश्चन जो है परसेंटेज की मदद से बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रतिशत होता क्या है। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये प्रतिशत है क्या। तो देखो, इसको हम अगर प्रतिशत को यहाँ पे प्रति और शत, इसको अगर 2 भागों में डिवाइड करें, मतलब प्रति और शत, अगर हम इसको 2 भागों में डिवाइड करें तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति। प्रति का मतलब क्या हो गया? हर या बटा। इसको क्या कहते हैं? हर या बटा। जैसे नहीं कहते हैं प्रत्येक, क्या कहते हैं? प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब क्या हो गया? हर एक। ठीक, समझ रहे हो? तो प्रति का मतलब क्या हो गया? हर, हर या बटा। ठीक। और शत का मतलब हो गया 100। शत का मतलब क्या हो गया? 100। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं? हर 100, मतलब हर 100। क्या लिख सकते हैं? हर 100 या बटा 100। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? इसको लिख सकते हैं हर 100 या बटा 100। तो जब हम हर 100 का मतलब क्या है? हर 100, जिसका हर 100 हो। क्या? हर 100 का मतलब क्या हुआ? जिसका हर 100 हो, मतलब अपान में कितना हो जाए? 100। अपान में 100 हो जाए। अपान में 100। अब जब कुछ नहीं, तो यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास ऊपर 1 है और उसके अपान में जब 100 हो जाता है तो यही हमारा क्या बन जाता है? प्रतिशत। यही क्या हो जाता है? प्रतिशत। मतलब 1/100 इज इक्वल टू कितना होता है? 1%। 1/100 इज इक्वल टू कितना होता है? 1%। ठीक है। तो देखो, सीधी सी बात यह है कि अगर जहां भी प्रतिशत का सिंबल लगा है, जहां भी प्रतिशत का सिंबल लगा है, उसका मतलब हो गया कि वो वैल्यू 1/100 है। वो वैल्यू 1/100 है। जिसके साथ प्रतिशत लगा हो, इसका मतलब क्या हो गया कि वो वैल्यू उसकी 1/100 है। जैसे अगर कह दिया जाए x%, इसको अगर कह दिया जाए x%, तो x% का मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत का सिंबल जैसे ही हटेगा तो x इंटू प्रतिशत के स्थान पे क्या बताया? 1/100। प्रतिशत के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1/100। तो जैसे ही प्रतिशत का सिंबल हटेगा, वहां पे तुरंत क्या हो जाएगा? 1/100 आ जाएगा। ये होता है प्रतिशत। ठीक है। आगे देखते हैं। तो प्रतिशत देखो, हमने क्या सीखा कि प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत क्या चीज है? मतलब जहां पर प्रतिशत का सिंबल हमारा ये होता है, तो जहां जहां भी प्रतिशत लगा होगा, इसका मतलब हो गया उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/100। ठीक। अब जैसे मान लिया कह दिया जाए 2%, क्या कह दिया जाए? 2%। तो 2% जब कहा जाएगा तो इसका मतलब 2 इंटू प्रतिशत के स्थान पे क्या हो जाएगा? 1/100। क्या हो जाएगा? 1/100। काट देंगे, कितना आएगा? 50। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया 1/50। कितना हुआ? 1/50। ठीक। ये तो बात हो गई जब संख्या प्रतिशत में दी हो। ये बात हो गई जब संख्या वैल्यू प्रतिशत में दी हो, उसे किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? भिन्न में। किसमें कन्वर्ट किया गया? भिन्न में। लेकिन अगर यही चीज जो है आपकी भिन्न में होती, किसमें होती? भिन्न में दी होती और कह देता इसमें प्रतिशत, मतलब अगर कह दे 4, संख्या दी हो 4, ठीक है, 4 दिया हो और कह दे इसको प्रतिशत में बदलिए, तो जब 4 को प्रतिशत में बदलने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे? देखो, हमारे पास क्या है? हम लिख सकते हैं 100/100 लिख सकते हैं। 100/100। हमने क्या बताया कि प्रतिशत जो है कितना होता है? 1/100। कितना होता है? 1/100। प्रतिशत कितना होता है? 1/100। तो हमें यहाँ पे लाना है 4 के साथ, मतलब यहाँ पे हमें प्रतिशत का सिंबल लाना है। ठीक।
तो इसका मतलब हमें इसमें से 1/100 चुरा लेना है और उसके स्थान पे क्या कर देना है, प्रतिशत रख देना है। इसमें से हमें क्या निकाल लेना है, 1/100 उठा लेना है और उसके स्थान पे प्रतिशत रख देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 100 × 1/100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो 4 × 100 का मतलब हो गया कितना, 400। और ये सॉरी 4 × 100 का मतलब 400 हो गया। अब बचा ये 1/100, तो 1/100 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत। यही तो था प्रतिशत में बदलने को। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक छोटा मतलब छोटा बच्चा करता है, या जैसे बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए कि ये सिर्फ समझाने के लिए था कि प्रतिशत को जो है भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लेवल पे। तो हम आते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि जो है ये कुछ संख्याएं हमने आप लोगों के सामने नोट कर रखी, ये सारे भिन्न हैं, ये सारी फ्रैक्शन है। ठीक है, तो क्या है, ये संख्या आप लोगों के सामने नोट है। अब इसमें करना क्या है, हम इनके प्रतिशत रूप में, इनको प्रतिशत रूप में लिखेंगे। और एक चीज और बता दें कि ये जो भी हमने यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है, आपको इन सारी संख्याओं को इनका फ्रैक्शन रूप और प्रतिशत रूप माइंड में बसा के रखना, क्योंकि अगर आपने इतना काम कर लिया तो परसेंटेज समझ लो बहुत ही आसान हो जाएगा, हद से ज्यादा आसान हो जाएगा। आपने सोचा नहीं होगा कि प्रतिशत इतना आसान होता है, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि परसेंटेज इतना आसान होता है, अगर आपने इतनी संख्याओं को जो है अपने माइंड में बसा लिया कि किसका फ्रैक्शन क्या होता है और किसका प्रतिशत क्या होता है। तो जैसे जो 1 होता है, 1 जो है हमेशा कितना होता है, 100%। कोई भी चीज अगर 1 है इसका मतलब वो क्या है, 100%। 1 जो होता है हमेशा 100% होता है। जैसा अभी बताया आपको कि 1 अगर जब इसको हम प्रतिशत में बदलने चलेंगे अपने बेसिक रूल से, तो इसको क्या करेंगे, 1 × 100/100, तो ऊपर वाले की गुणा हो जाएगी, तो 1 × 100 कितना हो जाएगा, 100, और अपान जो 100 है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, प्रतिशत। उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, प्रतिशत। तो 1 जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब बात करते हैं 1/2 की। 1/2 की, तो 1/2 जो होता है वो कितना होता है, 50%। कितना होता है, 50%। और एक चीज बता दें, जैसे 1/2 हमको पता है कि जो हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100/100 करते हैं, 100/100 करते हैं। तो ऊपर वाले की गुणा हो जाती है संख्या के साथ और नीचे वाला किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जब भी प्रतिशत में संख्या बदलने को आएगी, जब भी कहेगा संख्या को प्रतिशत में बदलो, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा कराएंगे, क्योंकि हमें पता है नीचे वाली वैल्यू क्या हो रही है, गायब हो रही है। नीचे वाली वैल्यू के स्थान पे, मतलब जो नीचे 1/100 जो है उसके स्थान पे तो आ रहा हमारा प्रतिशत का सिंबल, तो हम इसको क्यों बार बार लिखें, इसके चक्कर में क्यों पड़े। हमें मतलब सिर्फ है ऊपर वाले 100 से। किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले 100 से। तो अगर 1/2 था तो 1/2 की गुणा अगर हम 100 के साथ कराएंगे, कितना निकल के आएगा, 50। कितना निकल के आएगा, 50। तो इसका मतलब 1/2 = कितना हो गया, 50%। ऐसे 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। जैसे देखो 1/3 की गुणा जब हम 100 के साथ कराएंगे, काटेंगे, 33 × 99 बचा 1, 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे 1/4, तो इसका मतलब अब हमें माइंड में बसा लेना, 1/4 का मतलब हो गया, 1/4 की गुणा 25 के साथ 100 के साथ होगी, 1/4 की गुणा 100 के साथ होगी, कितना हो जाएगा, 25। लो 100 को 4 से काटेंगे कितना निकल के आएगा, 25%। 100 को 5 से काटेंगे कितना निकल के आएगा, 20%। 100 को 6 से काटेंगे कितना निकल के आएगा, 16 सही 2/3%। 100 को 7 से काटेंगे कितना निकल के आएगा, 14 सही 2/7%। 100 को जब 8 से काटेंगे कितना निकल के आएगा, 12 सही 1/2%। ऐसे 100 को जब 9 से काटेंगे कितना निकल के आएगा, 11 सही 1/9%। ऐसे ही जब 100 को 10 से काटेंगे कितना निकल के आएगा, 10, तो 10% हो जाएगा। 100 को जब 11 से काटेंगे तो 9 सही 1/11%।
मतलब 9 सही 1/11%। ऐसे 100 को जब 12 से काटेंगे कितना आएगा, 8 सही 1/3%। ठीक है, तो ये आपके हो गए अभी 12 तक। तो एक चीज ध्यान रखना कि जितनी भी ये सारी वैल्यू दी हुई है हमको अपने माइंड में बसा के रखना है। तो जरूरी नहीं कि हम एक है तो 100% ही याद करें, एक होगा तभी हम 100% रख सकते हैं, नहीं, जहां पर 100% होगा वहां पर भी आप एक रख सकते हो। जहां पर कहा जाए 1/2 तो हम अगर फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत है तो हम जहां पे दिया हो फ्रैक्शन में 1/2 हुआ दिया हो और उसको प्रतिशत में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम 50% लिख सकते हैं। लेकिन जहां पे 50% दिया हो और उसको जब उसमें आपके भिन्न में बदलने मतलब फ्रैक्शन में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। ऐसे 33 सही 1/3% जब दिया होगा और उसको फ्रैक्शन में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। ऐसे 25% जब दिया होगा और उसको फ्रैक्शन में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, तो ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो याद रखना कि ये सारी वैल्यू अगर आप एक बार माइंड में बसा लोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप देखते ही देखते हल कर दोगे। वो भी आपको बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आप इन वैल्यूज की सहायता से देखते देखते हल कर सकते हो। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन पढ़ा तुरंत टिक लगा सकते हो, कुछ नहीं करना होगा। ये मेरा वादा है कि जिस टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे कि आप उसमें जो है देखते देखते हल कर सकते हो। लोग कुछ नहीं करना, जीके से भी, जैसे जीके में आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको पता चल जाता है, अगर क्वेश्चन याद होता है तो आप सीधे टिक लगा देते हो। सेम टाइप मैथ में भी होगा, सेम तरीके से आप मैथ में भी कर सकते हो, सिर्फ किसमें, ये परसेंटेज की मदद से। अगर आप इन वैल्यूज को याद कर लोगे तो इनकी मदद से मैथ में भी आप जीके की तरीके से कुछ ही सेकंडों में टिक कर सकते हो, ये मेरा वादा है आपसे। अब आगे देखते हैं आगे की वैल्यू। अब 1/13 जो है, 1/13 को हम क्या लिख सकते हैं, जब 1/13 मतलब ऊपर 100 हो जाएगा, गुणा कराएंगे भाई 100 से, तो 100 को जब 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 सही 9/13%। ऐसे ही जब 1/14 को 100 से गुणा करेंगे मतलब ऊपर 100 हो जाएगा, 100 को 14 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 सही 1/7%। ऐसे ही जब ऊपर 100 हो जाएगा, 100 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3%। ऐसे ऊपर भी 100 हो जाएगा, 100 को 16 से जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 सही 1/4%। ऐसे यहाँ पर भी ऊपर 100 हो जाएगा, 100 को जब 17 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 सही 15/17%। ऐसे ही ऊपर फिर से इसमें भी 100 हो जाएगा, 100 को जब 18 से डिवाइड करेंगे, जब 100 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सही आपका 5/9%। ऐसे ही 1/19। तो ये वैल्यू लिखनी नहीं, ये मत कर देना कि 100/18 की वैल्यू इतनी है, गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। 100/18 की वैल्यू इतने परसेंट है। ये जो हमने आपको बताया ये सिर्फ हमने वैल्यू रख के बताई है कि जब ऊपर आप अगर, भाई हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/17 गुणे 100 करेंगे। तो ये जो 100 की वैल्यू थी ऊपर वाले के साथ हमने करा के लिख के बताई है कि आप 100 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 17×5 = 85 और बचे कितने 15/17। ठीक है, तो उस टाइप से। और आगे क्या है आपका प्रतिशत। तो मैंने आपको बताया कि ये जो जीरो है मतलब हमने इसको काटने के लिए, फ्रैक्शन को सही बटे में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने सिर्फ इतना किया है, मतलब इसको काटने के लिए कि हम ये वैल्यू निकल के कहां से आई, 1/17 बराबर 5 सही 15/17। ये वैल्यू कहां से निकल के आई, क्यों निकल के आई है, क्योंकि हमने इसमें 100 से गुणा कराई हुई थी, हमें बदलना है इसको फ्रैक्शन में, तो हमने इसमें 100 से गुणा कराई थी, इसीलिए यहाँ पे हमने जीरो रखे। बाकी यहाँ पे जीरो की कोई, यहाँ पे जीरो नहीं आने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे ये सारे जीरो हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक। अब ऐसे अब देखो आपका 1/19, जब 1/19 मतलब ऊपर 100 हो जाएगा, भाई जब 100 से गुणा कराओगे फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं। जब 100 से गुणा कराओगे तो ऊपर हो जाएगा कितना 100, 100/19 मतलब 100/19 हो जाएगा, मतलब 100/19। तो 100 को जब 19 से भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, 5 सही 5/19।
19 और ये किसमें होगा? प्रतिशत में। ऐसे 1/20 आपको पता है जब 100 को 20 से भाग दिया जाता है तो कितना निकल के आता है? 5%। ऐसे ही 1/24। अब 21, 22, 23 ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमें वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हमें 1 से 20 तक और ये 2-4 वैल्यू हो रहा है, इनको याद करनी, बाकी कुछ भी नहीं याद करना, ठीक है। याद भी नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर, रटना नहीं है, रटना मत इनको, बस थोड़ा दिमाग में बसा लो कि इनकी वैल्यू किस टाइप से है, और बस थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर दोगे ये सारी वैल्यू जो है आपके माइंड में बस जाएंगी। रटने की जरूरत ही नहीं। मैथ में हम नहीं करते कि बिल्कुल, हम किसी को सजेस्ट नहीं करते कि आप मैथ का एक फार्मूला भी रटिए। मैथ में 0%, मतलब रटना बिल्कुल 0% है। सिर्फ इन सारी वैल्यूज को थोड़ा सा माइंड में बसा के रखना है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग में ये घुस जाएगी, ठीक है। ऐसे जब 1/24, जब 1/24 है तो 1/24 मतलब ऊपर 100 से गुणा हो जाएगी तो 100/24 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल के आएगा? 4 सही 1/6। ये भी किसमें होगा? प्रतिशत में होगा। ऐसे 1/25, 1/25 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4%, क्योंकि 25 को ऊपर 100 हो जाएगा, 100 को 25 से भाग दोगे कितना आएगा? 4%। ऐसे 1/40 ये हो जाएगा आपका 2 सही 1/2%, ठीक है। तो ये इतनी सारी वैल्यूज थी जो हमने आपको बताई, और हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को माइंड में बसा के रखना है, इन सारी वैल्यूज को माइंड में बसा के रखना है। अब हम आगे देखते हैं कि इन वैल्यूज की मदद से हम क्वेश्चन कितनी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम कुछ टाइप, अभी फ्रैक्शन को जो है भिन्न में प्रतिशत में कन्वर्ट करना है और प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही सिखाएंगे, समझ रहे हो? मतलब भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना ही अभी बताएंगे, और देखते हैं इनकी मदद से बड़ी बड़ी वैल्यूज कितनी आसानी से सॉल्व हो रही है। अभी तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम 1/19 को रटे क्यों, कि 1/19 जो है 5 सही 5/19 होता है, या 1/40 जो है 2 सही 1/2% होता है, 1/25 जो है 4% होता है। हम क्यों इनको याद रखें? कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम इनको क्यों याद रखें, जब हम सीधे सीधे रख सकते हैं 1/25 × 100 और काट कर निकाल लेंगे 4%। कितना समय लगा? अरे भैया यहाँ पे समय यहाँ पर तो नहीं लगा, इन वैल्यूज को निकालने में आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा। आप 10 से 15 से 20 सेकंड में निकाल लोगे, कोई भी, हम नहीं कहते यहाँ ये वैल्यू निकालने में आपको समय लगेगा, लेकिन जब अभी आगे हैवी वैल्यूज फंसेगी, वहां पर जब आप अगर ऐसा करने बैठ जाओगे तो यही करते रहोगे और एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। सीधी सी बात ये है। तो आप अगर इन वैल्यूज को याद कर लेते हो, या याद नहीं करना है, सिर्फ माइंड में बसा के रखना है, प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार लिख डालो, प्रैक्टिस करोगे, अपने आप दिमाग में घुस जाएगी किसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब जैसे आगे हम देखते हैं, आगे दिया हुआ है 3/8। क्या दिया हुआ है? 3/8, ठीक है। तो 3/8 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी बताइए? 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 1/8 लिख सकते हैं। 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 1/8, 3 × 1/8 लिख सकते हैं। और 1/8 की वैल्यू हमको पता है, 3 × 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 12 सही 1/2। कितनी है? 12 सही 1/2। और एक चीज और आपको बता दें, जब भी कहीं पर भी सही बटा वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें अगर किसी संख्या की गुणा की बात आती है तो देखो कैसे की जाती है। जैसे यहाँ पे इसकी जब गुणा होनी है तो ये 3 की गुणा सबसे पहले किसके साथ होगी? 12 के साथ। 3 की गुणा सबसे पहले किसके साथ होगी? 12 के साथ। तो 12 × 36 हो गया, ठीक। 1 मिनट सही कर दें इसको। हाँ, कितना हो गया? 36। 12 × 36 हो गया। अब 3 की गुणा जो है इस ऊपर वाले इसके अंश के साथ भी होगी। ये जो 3 है, 3 की गुणा अब इसके ऊपर वाले अंश के साथ भी होगी। तो 3 एकम 3/2 कितना हुआ? 3 एकम 3/2। अब भाई ऊपर वाली संख्या जो है नीचे वाली संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए। भिन्न का नियम क्या है? ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम काटेंगे तो एक बार और चला जाएगा, तो वो एक किसमें जुड़ जाएगा? इस वाले में। तो कितना हो जाएगा? 37 सही 3/2। वो सॉरी 37 सही 1/2%। मतलब 3/8 किसके बराबर होता है? 37 सही 1/2% के बराबर। किसके बराबर? 37 सही
1/2% के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं कितना होता है ये 37 सही 1/2%। ऐसे ही जब 5/8 निकालेंगे 5/8, ठीक है, तो हमें पता है, अब बार बार दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, अलग अलग लिख के जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि 5/8 क्या होता है। 5/8 तो 5 तो अलग है, हमें पता है कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2। तो 12 पंचे 60, 60 और ऊपर कितना हो जाएगा 5/2। भाई 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 और ऊपर कितना हो जाएगा 5/2। तो 5/2 इसका मतलब क्या हो गया, फिर से दो बार, तो 62 सही 1/2 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 62 सही 1/2। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या खिचड़ी पकाई जा रही है, लेकिन जिस टाइम आप प्रैक्टिस करोगे ना उस टाइम आपको ये सारी वैल्यू बहुत आसानी से और बहुत फास्ट निकाल लोगे आप। जैसे 4/7 तो 5/8 की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखना 62 सही 1/2। इसको 62 सही 1/2%। ठीक, ऐसे 4/7 जब 4/7 की वैल्यू आप निकालोगे तो 4/7 तो हमें सबसे पहले पता चलना चाहिए 1/7 कितना होता है। भाई 1/7 कितना होता है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7। अब 14 की गुणा जब 4 के साथ होगी तो 14 चक्कू कितना हो जाता है 56 और ऊपर 2/7 है, 2 चक्कू 8 मतलब 7 से ज्यादा हो गया तो एक बार ज्यादा चला गया। कितनी बार जाएगा 56 1 57 सही 1/7। कितना हो जाएगा 56 1 57 सही 1/7%। ऐसे ही 5/7, 5/7 की वैल्यू हो जाती है आपकी जो है 71 सही 3/7% निकल के आएगी। 5/7 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 71 सही 3/7%। ऐसे ही 1/5, यहाँ देखो फिर से वही आ गया पुराना वाला 1/5। तो 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, अभी पीछे बता चुके 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। कितनी होती है 20%। 2/3, 2/3 की वैल्यू निकालेंगे कितना निकल के आएगा 66 सही 2/3%। क्यों, क्योंकि 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3। 2 की गुणा 33 में 2 की गुणा 66 और 1 में 2 की गुणा 2/3। ये जब देखो ये वैल्यू वैसे तो डायरेक्ट निकल आएगी, ये वैल्यू बढ़ती कब है, जैसे मान लिया 2 की गुणा 33 सही 1/3 से हुई तो यहाँ पे 33 दूना 66 सीधे सीधे निकल आया, लेकिन इसमें वैल्यू बढ़ रही थी। ये वैल्यू तब बढ़ती है जब इसकी गुणा इसके साथ करने पर ये वाली संख्या जो है इससे क्या हो जाए ज्यादा हो जाती है, तब ये वैल्यू बढ़ती है, वरना सीधी सीधी वैल्यू रख दी जाती है। जैसे 2/3 था तो इसकी सीधे सीधे हो गई 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। ठीक है, अब है 4/5। तो 4/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि 1/5 की वैल्यू कितनी है, 1/5 की वैल्यू 20%। 1/5 की वैल्यू कितनी है 20%। तो 20 में 4 से गुणा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 80%। कितनी हो जाएगी 80%। ऐसे ही 3/4, 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75%। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25% और 25 की गुणा जब 3 के साथ होगी कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, ऐसे ही 7/11, जब 7/11 तो 7/11 की वैल्यू कितनी हो जाती है 63 सही 7/11। क्यों, क्योंकि 1/11 की वैल्यू अभी हम पीछे आपको बता चुके हैं 1/11 1/11 की वैल्यू क्या बताई 9 सही 1/11। क्या बताई 1/11 की वैल्यू क्या बताई थी 9 सही 1/11। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है 7 सही 7/11। तो इसका मतलब 7 गुणे 1/11 की वैल्यू क्या थी 9 सही 1/11। तो जब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो 7 9 63, 7 एकम 7/11। तो हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो 7/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 सही 7/11%। ऐसे ही 10/11, जब 10/11 निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 सही 10/11 हो जाएगी, 90 सही 10/11। ऐसे ही 4/9 की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 44 सही 4/9। अब ऐसे ही जब 7/9 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 77 सही 7/9।
प्रतिशत, ये सब प्रतिशत में है, याद रखना, ठीक है। ये सब वैल्यूज किसमें निकली हुई है, प्रतिशत में। तो ये सारी, तो देखो ये आपको ये नहीं रटनी है, ये मान के चलो आपको इनको रटना ही नहीं है, आपको सिर्फ रटना, फिर से बोल रहे हैं, बार बार रटने का नाम आ रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है, आप एक चीज याद रखना, रटना कुछ भी नहीं है, बस समझना है। मैथ अगर आप समझने बैठ गए तो मैथ से आसान सब्जेक्ट आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। जिसके भी माइंड में ये बसा हुआ है कि मैथ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, निकाल दो अपने दिमाग से। मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ से आसान सब्जेक्ट कुछ समय बाद, अगर आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहे, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि मैथ से आसान सब्जेक्ट आपको कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहे और जो है ये वीडियो रेगुलर देखते रहे, तो कुछ समय बाद आपको खुद महसूस होने लगेगा कि मैथ से आसान सब्जेक्ट तो कोई दूसरा था ही नहीं, मैथ से डर क्यों रहे थे। भैया मैथ जिस दिन रटने पर बात आ जाती है उस दिन मैथ बहुत हार्ड हो जाती है, और जिस दिन मैथ समझने पर बात आ जाती है वो मैथ बहुत ही आसान हो जाती है। हमें सिर्फ मैथ में समझना है, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कैसे क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। रटने का नामो निशान नहीं आएगा, कहीं पर आपसे ये नहीं किया कहा जाएगा कि आप इस चीज को रट लीजिए, कहीं पर आपसे नहीं कहा जाएगा, ठीक है। फिलहाल बार बार वर्ड यही निकल रहा है, रटना रटना रटना, लेकिन आपको रटना नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझना है। ये जो भी आपको ये वैल्यूज बताई गई और ये वैल्यूज बताई गई, इनको आपको सिर्फ माइंड में बसा के रखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार इनको कन्वर्ट कीजिए, अपने आप माइंड में बस जाएंगे। आपको खुद दिमाग में घुसा होगा कि यार 1/25 कितना होता है, 4%, 1/20 कितना होता है, 5%, समझ रहे हो। तो ये सारी वैल्यूज जो है आपके माइंड में खुद घुसी हुई होंगी, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर डालिए, जब भी लगे कि हाँ ये वैल्यू हम भूल रहे हैं, बस उसको कन्वर्ट कीजिए, 2-4 बार कन्वर्ट कीजिए, अपने आप माइंड में घुस जाएगी, रटना नहीं, ठीक है। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं थोड़े हैवी क्वेश्चंस की ओर। ये सारे क्वेश्चन, अब बताइए अगर आपसे कहा जाए 1525 सही 1/5, 1525 सही 1/5 को आप जो है वो प्रतिशत में बदलिए, बताइए क्या करेंगे आप। 5 की गुणा 1525 के साथ कराएंगे, क्या करेंगे, यही करेंगे ना, 5 की गुणा 1525 के साथ कराएंगे, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर बटे 5 करेंगे और आप 100 से गुणा करेंगे। भैया इसीलिए बोला कि जो है हमें उतनी अगर वैल्यूज को याद कर लें, हम याद मतलब उतनी वैल्यूज को अगर माइंड में बसा लें, उनको समझ लें कायदे से कि किसकी क्या वैल्यू होती है, तो हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 1525 है, 5 से गुणा करनी, 5 से गुणा वाली वैल्यू आसान होती है, हम जल्दी से गुणा कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी के स्थान पे कोई और वैल्यू होती तब आप क्या करते, आसान दिखता, नहीं दिखता, काफी कैलकुलेशन हो जाती, टाइम लग जाता, काफी टाइम लगता। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम देखो उसमें करेंगे क्या। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं 15 सही 1/8, 15 सही 1/8। आपको बताया कि जब भी कोई चीज 1 होती है, 1 होती है, वो हमेशा कितने प्रतिशत होती है, 100%। कोई भी चीज कितनी होती है, 1 होती है, तो वो हमेशा 100% होती है। इस चीज को माइंड में बसा के, 1 जो है हमेशा अपने आप में 100% होता है, 1 जो है हमेशा अपने आप में 100%। ऐसे अगर 2 की बात की जाए तो वो 200% होता है, 3 की बात की जाए तो वो 300% होता है, 4 की बात की जाए तो वो 400% होता है, समझ रहे हो। तो इन चीजों को थोड़ा माइंड में बसा के रखना कि जो 1 होता है वो हमेशा जो है अपने आप में 100% होता है। तो ऐसे ही ये दिया है 15 सही 1/8, तो जो ये 15 है ये अपने आप में कितना होगा, 1500%, कितना होगा, 1500%। और हमें पता है 1/8, 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2%, कितना होता है, 12 सही 1/2%। जो 1/8 होता है वो कितना होता है, 12 सही 1/2। तो 1500 और 12 सही 1/2 को जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा, 1512 सही 1/2%। क्या कैलकुलेशन करनी पड़ी, कहीं पर कैलकुलेशन करनी पड़ी, कोई जोड़, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या कितना करना पड़ा, हमने इसको सिर्फ जोड़ा है, सिर्फ इसको यहाँ पे जोड़ा।
अगर इसकी गुणा आप कराते तो 15 8 120, 21/8 मतलब 121/8 गुणे 100 करते, फिर उसको काटते पीटते, काफी टाइम जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ हमें किसकी वैल्यू की आवश्यकता पड़ी, 1/8। अगर हमें 1/8 की वैल्यू पता है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया। हमको 1/8 की वैल्यू पता थी तो ये हमने क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अब कैसे किया जाए। हमें इतना भी नहीं करना, हमने यहाँ पे 1500 अलग की लिखा, ये अलग, कुछ भी नहीं करना। अभी देखो कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो, ठीक है, अब देखो तो 15, अब देखो बस इतना ध्यान रखना, जैसे जो 15 लिखा, 15 हमने ऐसे लिख लिया 1/8, 1/8 की वैल्यू ये याद रखना, जो भी पूर्ण संख्या है, जैसे 1 था, 1 के पीछे कितने जीरो लगाए, 2 जीरो, तब वो 100% बनो। 1 हमेशा 100%, 2 था, 2 के पीछे जब 2 को परसेंट में बदलेंगे तो 2 के आगे कितने जीरो लग जाते हैं, 2 जीरो। तो ये मान के चलना कि 15 के पीछे हमेशा कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो। 15 के जो भी, 15 ही नहीं, यहाँ पे जो भी संख्या दी होगी, जो भी सही बटे में संख्या होगी, वो हमेशा मतलब जो आगे यहाँ पे पूर्ण संख्या होगी उसमें क्या होगा कि संख्या मतलब उसके आगे जो हमेशा 2 जीरो होंगे। 15 को 1500 मान के हम काम करेंगे। अब 1/8, तो 15 ऐसे लिख दिया 1/8, 1/8 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 12 से 1/2, बस हो गया। 15 उसके आगे हमने 12 1/8 की वैल्यू उठा के सीधे ऐसे चिपका दी, 12 से 1/2%, 1525 सही 1/5%। इसकी कैलकुलेशन करोगे नहीं ज्यादा तो 1-2 मिनट तो लगा ही दोगे, फास्ट होगी तो हो सकता है जल्दी हो जाए। लेकिन 15 से अब हम इसको कैसे करेंगे, तो हमने क्या लिखा 1525, और हमें पता है 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू 20%। बस इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सीधे लिख दिया 1525 और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। बस आ गया। 16 सही 1/7, 16 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7। बस हो गया। 16 सही 1/7, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 16 ऐसे लिख दिया और 1/7 की वैल्यू हमें पता है प्रतिशत में कितनी होती है, 14 सही 2/7। अब देखो अगर बात आ जाए 31 सही 1/19 की, तो 31 को हम ऐसे लिख लेंगे 31। अब आगे बात आती है 1/19, तो 1/19 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 5 सही 5/9, ओ सॉरी 5 सही 5/19 कितनी होते हैं, 1/19 की वैल्यू कितनी होती है, 5 सही 5/19। लेकिन क्या अब हम इसको इस 5 को ऐसे चिपका सकते हैं, नहीं चिपका सकते। हमने अभी बताया कि यहाँ पे जो है 1500, जो हमने 15 को हमने क्या माना था 1500, मतलब कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे सही बटे में अगर दी होगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे सही बटे में दी होगी, ये मान के चलो उसके पीछे जो है जो भी वैल्यू है, जैसे 16 सही 1/7 था, 16 सही 1/7 था, तो इसमें क्या हुआ 16 के पीछे 2 स्पेस खाली। ये समझ लो जब भी इसको प्रतिशत में, क्योंकि 1 इक्वल टू कितना होता है 100%, 1 इक्वल टू कितना होता है 100%, मतलब पीछे 2 जीरो बैठे हैं अभी, 1 के पीछे 2 जीरो, 2 होता तो 200%, मतलब जो भी वैल्यू होते हैं उसके पीछे 2 जीरो आके बैठ जाते हैं जब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी वैल्यू होते हैं उसके पीछे 2 जीरो आके बैठ जाते हैं जब हम उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 16 था, इसके पीछे 2 जीरो आकर बैठ गए, 2 जीरो आकर बैठ गए। अब हमने क्या किया 1/7 की वैल्यू कितनी थी, 14 सही 2/7, कितनी थी 14 सही 2/7। तो 14 सही 2/7 को जब इसके साथ सेट करेंगे तो इस वाले जीरो की जगह 1 ले लेगा और इस वाले जीरो की जगह ये 4 ले लेगा, तो बन गया 16 सही 14 सही 2/7, तब ये बन रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी तो 2 जगह खाली है। जब 31 सही 1/19 की बात करें तो यहाँ पर भी कितनी 2 जगह खाली है ना। जब 2 जगह खाली स्थान है इसका मतलब पीछे 2 जीरो है, लेकिन यहाँ पे अब इनको कवर करने के लिए हमारे पास वैल्यू सिर्फ कितनी है, सिर्फ और सिर्फ कितना है 5, कितना है 5। तो क्या 5 ये दोनों जगह कवर कर लेगा, नहीं कवर कर पाएगा, 5 तो दोनों जगह कवर नहीं कर पाएगा। तो 5 सिर्फ अपने जो पीछे की वैल्यू है
इसके आगे हम बढ़ा सकते हैं 0, तो 0 इसकी जगह कवर कर लेगा, मतलब 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये 5, मतलब बन जाएगा ये 3105 सही 5/19। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे गलती मत कर देना, वरना जल्दबाजी में आप ये कर सकते हो, इसकी वैल्यू रख सकते हो 31, मतलब 315 सही है, वो 5/19 रख सकते हो गलती से। अगर गलती आप जल्दबाजी कर दोगे, यहाँ पे अगर आपने जल्दबाजी दिखा दी तो क्या हो जाएगा, 315 सही 5/19। तो चाहे जितना फास्ट करो, बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू दी है उसके पीछे दो जीरो है, जो भी वैल्यू दी है उसके पीछे 2 जीरो है, और जो पीछे वाली वैल्यू रखी जाएगी उन्हीं 2 जीरो पर ही सेट करनी है, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि पीछे वाली जो भी ये जो वैल्यू है, इसके पीछे हमेशा 2 जगह खाली है, और पीछे वाली जो ये वाली वैल्यू, इसकी जो वैल्यू रखी जाएगी वहां पे, मतलब 1/, जो भी फ्रैक्शन दिया उसकी जब वैल्यू रखी जाएगी तो वो उन्हीं 2 जगह पर ही सेट करनी है, ठीक है। तो इसको सही से लिख देते हैं। तो 31 सही 1/19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3105 सही 5/19, ठीक। ऐसे इधर आते हैं, चलिए इसको साफ करते हैं। अब देखो, अब 1525 सही 1/5, ये फिर देखो वही सेम क्वेश्चन हो गया, 1525 सही 1/5, ठीक है। तो इसकी तो वैल्यू पता है 1525, और 1/5 की वैल्यू 20%, ये प्रतिशत में है, ठीक है। ध्यान रखना इनके सबके आगे प्रतिशत लगेगा। अब 25/12, अब अगर इस टाइप से, ये तो हो गया जब वैल्यू बड़ी बड़ी वैल्यू फ्रैक्शन में उसमें सही बटे में दी हो, तो हम इनको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे, अब 25/12, जब 25/12 दिया है तो 25/12 को आप क्या कन्वर्ट करोगे, तो जब 25/12 को कन्वर्ट करने की बारी आएगी, तो हमने देखा कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 12 दूनी 2 सही 1/12, मतलब 12 दूनी 24 1 25/12, हम 25/12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 1/12। अब इसको अगर कन्वर्ट करने की बात कहे तो इसको हम कन्वर्ट करके क्या करेंगे, तो बताया, अब फिर से इसी रूप में बदल गया क्वेश्चन, 2 हो गया। अब उसके बाद 1/12, 1/12, तो जो ये 1/12 है, इसकी 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1/12 की वैल्यू, तो 1/12 की वैल्यू होती है आपकी 8 सही 1/3, कितनी होते हैं 8 सही 1/3। लेकिन बताया है कि इसके पीछे जो वैल्यू रखी जाएगी हमेशा 2 डिजिट में रखी जाएगी, जो भी यहाँ पे जो संख्या दी होती है इसके पीछे जो वैल्यू इसकी रखी जाएगी वो हमेशा 2 डिजिट में, लेकिन 8 में तो एक ही डिजिट है, तो वो 0 लग गया। तो कितना हो जाएगा 208 सही 1/3, ठीक है। ऐसे 39/5, 39/5 जब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाएगा, जब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाएगा तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं, एक तरीका हो गया 5 सत्ते 35 सही 4/5, 5 सत्ते 35 सही 4/5, तो इसको 7, इसको अब तोड़ लेंगे तो 7 ऐसे ही हो गया 4/5। 4/5 की वैल्यू कितनी बताई थी, 4/5 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 4/5 की वैल्यू बताई थी, तो 5 जो है 5 से काटेंगे 100 को 20 आएगा, 20 चक्कू 80, कितनी होती है 80, 2 डिजिट थे बस, 780%। 39/5 कितना हो जाएगा 780%। लेकिन अगर हम चाहें, अब यहाँ पे हमें 4/5, हमने बताया था कि इस टाइप की वैल्यू कोई भी याद नहीं कराएंगे, हम सिर्फ 1 वाली ही वैल्यू याद करेंगे, मतलब इस टाइप की कोई भी वैल्यू आपको नहीं दिमाग में बसानी है, सिर्फ वैल्यू वाली बसानी है, जैसे 1 वाली, कौन सी 1 वाली जो भी वैल्यू है उनको आपको माइंड में बसाना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो इसकी जब हमने बताया कि इसको हमें नहीं माइंड में बसाना, तो हम क्यों यहाँ पे अगर हम ऐसे इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर से वही में झंझट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से नहीं, देखो कैसे करेंगे, देखो बताते हैं। देखो क्या है, अगर हम इसको देखें 5 से 39 को काटें तो कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45, 8 बार तो पूरा चला गया, 8 बार चला गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको हमने जब 8 बार काटा तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो हम मान लेते हैं, फिलहाल ऐसा कोई इस तरीके से लिखने का कोई वो नहीं, लॉजिक नहीं होता, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि 8 ये सही बटा में आ गया और एक एक्स्ट्रा हो गया, तो एक एक्स्ट्रा हुआ, इसका मतलब हमने ऊपर, वैसे तो प्लस में होता है ऊपर,
लेकिन अब की बार हमने क्या कर दिया, इसको माइनस में रख दिया, बट्टे 5। मतलब कन्वर्ट 40 में 1 जोड़ा जाएगा, लेकिन ये माइनस का है तो घट जाएगा, 39/5 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब देखो जो 8 था हमने क्या किया, 8 को तो बन गया, 8 तो हमारा 800 बन गया। 8 क्या बन गया, 800। 8 जो होगा ये, क्योंकि 8 के पीछे 2 जगह खाली होंगी, इसका मतलब वो 800 बन गया, 800% ये हो गया। अब जो ये बचा तुम्हारा 1/5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 हो गया तुम्हारा 800%, और जो ये 1/5, 1/5 ये कितने प्रतिशत हुआ, 20%। कितने प्रतिशत हुआ, 20%। गैप यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो 800% में से 20% घट जाएगा, कितना बचेगा, 780%। इतना ही तो आ रहा था, इतना ही आ रहा था ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। जब भी इस टाइप की वैल्यू, हमें ये देखना है कि कैलकुलेशन किधर से कम करनी पड़ रही है, समझ रहे हो, कैलकुलेशन किधर से कम करनी पड़ रही है, बस हमको इतना दिमाग लगाना है। अगर हम इसको 7 बार तोड़ते तो 4/5 बनता, और 4/5 की वैल्यू फिर निकालनी पड़ती है हमको। लेकिन जब 1/5, तो हमें पता है कि 1/5 की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू रख दी, सीधे सीधे हल कर लिया। ऐसे 44/15, इसको भी ऐसे कर देंगे। 15 तिया 45, 3 बार गया लेकिन 1 ज्यादा हो गया, 3 बार ले गए लेकिन क्या हुआ, 1 ज्यादा हो गया, तो माइनस का 1 ऊपर ऐसे ही रख देंगे, अपने आप को समझने के लिए। हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं, हमको इस टाइप से करना नहीं है, हमें अपने आप को समझ, हमें तो वहां पे ऑप्शन टिक करने हैं। अब जब आप वहां पे पेपर दे रहे हो तो आपको इससे कोई मतलब ही नहीं बचा कि आपने क्वेश्चन रट के किए हैं या कैसे की, आपको ऑप्शन सिर्फ टिक करने। तो हम ये जो भी करते हैं, ये जो सब सारी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, ठीक है। तो 15 तिया 45, 3 बार ले गए लेकिन 1 ज्यादा हो गया, तो हमने उसको माइनस में लिख दिया, बटे 15। अब हमें पता होना चाहिए जो 3 होता है, ये जो 3, ये कितना होता है, 300%। 3 जो होता है ये कितना होता है, 300%। और माइनस का 1/15, और 1/15 की वैल्यू कितनी होती है, 6 सही 2/3%। कितनी होती है, 6 सही 2/3%। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 300 में से जब 6 सही 2/3% को जब माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 293 सही 1/3%। 300% में से जब 6 सही 2/3% को जब माइनस कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा 293 सही 1/3%। तो 300 में से जब 6 माइनस करेंगे, 300 में से 6 माइनस करेंगे तो 294 तो आएगा ही, और अभी 2/3 और माइनस होना है, तो एक और उठा लेंगे वहां से, तो 93 बचेगा। लेकिन एक में से जब 2/3 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अभी भी 1/3 बचा रहेगा, तो वही हो जाएगा तुम्हारा 293 सही 1/3%। ठीक है, अभी इसको सही से नोट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका, ये था 780%, और ये है कितना आया था, 293 सही 1/3%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो वहां अभी तक तो वहां पर हमने क्या किया, जो क्वेश्चन थे हमारे किसमें थे, भिन्न में थे, हमने उनको प्रतिशत में बदला था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसमें दिया है, प्रतिशत में दिया है, और इसको भिन्न में बदलना है। प्रतिशत में दिया है और इसको भिन्न में बदलना है। तो देखो अभी पीछे हमने क्या किया, देखो दिखा रहे हैं आपको, पीछे हमने क्या किया था, जब भिन्न में संख्या थी, ध्यान से समझना, जब संख्या भिन्न में थी 15, और जैसे 15 से 1/8 था, 15 उठाया, 15 ऐसे रख दिया, और उसके पीछे जो लिखा हुआ है ये किसका लिखा है, 1/8 का प्रतिशत रूप लिखा हुआ है। 15 ऐसे था, उसके पीछे जो लिखा था ये 1/8 का प्रतिशत रूप लिखा था। कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। ठीक, तो सेम हमें यहां भी करना है कि अब पीछे के हमें 2 डिजिट से मतलब ही खत्म कर दो, पीछे के 2 डिजिट से मतलब थोड़ी देर के लिए खत्म कर दो। जो भी संख्या है, कोई भी संख्या उसके पीछे 2 डिजिट भूल जाओ, कोई भी संख्या उसके पीछे के 2 डिजिट भूल जाओ। 15 उठाया ऐसे ही, 15 रख दिया, ठीक है, 15 ऐसे ही रख दिया। अब 33 सही 1/3% किसका है, 33 सही 1/3% किसका है, 33 सही 1/3% हमें पता है कि ये 1/3 का होता है। बस हो गया, बस कन्वर्ट हो गया, प्रतिशत रूप से भिन्न रूप में बदल गया। पीछे के अंक भूल जाओ, जो आगे दिया था 15, मतलब हमें पीछे के 2 डिजिट से अब थोड़ी देर के लिए मतलब ही खत्म कर देना है। अगर जब प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात आए,
तो पीछे के दो डिजिट से हमें मतलब ही खत्म कर देना है। जब पीछे के हम 2 डिजिट से मतलब खत्म कर देंगे तो क्या होगा, आगे की वैल्यू हमारे पास कितनी बची, 15, और पीछे दिया है 33 सही 1/3%, और हमें पता है कि 33 सही 1/3% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/3। कितना होता है, 1/3। ऐसे 1525% दिया है, हमें पीछे वाली वैल्यू से मतलब ही नहीं रखना। बताया, पीछे वाली वैल्यू के लिए थोड़ी देर भूलो, अब 15 रख दिया, अब पीछे वाली वैल्यू देख लो कितना है, 25%। 25% भाई, पीछे वाली वैल्यू 2 डिजिट छोड़ दिए, आगे बचे 15, 15 को ऐसे ही लिख दिया, मतलब 2 डिजिट जो है उनके स्थान पे आपको फ्रैक्शन रूप लिखना है। 15 ऐसे, अब 25 था, 25%, 25% कितना होता है, 1/4, 15 सही 1/4 हो गया बस। 1607 सही 1/7%। अब देखो पीछे के 2 डिजिट, ये वाले 2 डिजिट, इनसे हमें मतलब खत्म करना है, मतलब 1600 लिख लिया, सॉरी 16 लिख दिया, इनसे मतलब खत्म रखो, 16 बचा, 16 लिख दिया। अब देखो 07 सही 1/7%, ऐसे नहीं, ये क्या है हमारा 7 सही 1/7। जीरो तो उसकी सहूलियत, क्योंकि पीछे 2 डिजिट बनाने थे उसको, इसलिए लगाया गया। तो लेकिन वास्तव में है क्या ये, अगर देखो तोड़ तोड़ के लिख लो इसको, 1600, अगर इसको तोड़ के लिखेंगे 1600 प्लस 07 सही 1/7, तो अब 07 सही 1/7 थोड़ी ना पढ़ा जाएगा यार, ये तो जीरो, मतलब अब जीरो, ये अब इस जीरो की कोई वैल्यू ही खत्म नहीं रही, ये तो खत्म हो गया, 7 सही 1/7 हो गया। तो जब 7 सही 1/7, तो 7 सही 1/7 किसकी वैल्यू है, 1/14 की। किसकी वैल्यू है, 1/14 की, तो 16 से 1/14 हो गया, समझ रहे हो। ऐसे 3105 सही 5/19, तो 31 तो ऐसे ही लिख दिया, 31 बताया, पीछे के 2 डिजिट से मतलब खत्म रखो, 31 ऐसे ही लिख दिया। अब बचा क्या, 5 सही 5/19, तो 5 सही 5/19 आपकी किसकी वैल्यू है, 1/19 की। किसकी है, 1/19 की। 5 सही 5/19 किसकी वैल्यू है, 31 सही 1/19 हो गया। तो देखो अगर आप इन संख्याओं को अब देखो, उसका हमें वो जो हमने 1 से 20 तक, तो 1 से लगाकर 1/20 तक जो भी वैल्यू बताई थी, तो 1/2, 1/3, 1/4 और 1/20 तक, ये जो भी वैल्यू बताई थी, अगर आप उन वैल्यूज को माइंड में बसा ले तो देख रहे हो कितना फायदा है, कितना कम समय में इतने हैवी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आप इसको वैसे, ये प्रतिशत दिया है, ये प्रतिशत में होगा, ठीक है, और इसको फ्रैक्शन में, यहाँ पे प्रतिशत का सिंबल छूट गया। अब अगर देखो जब आप इसको प्रतिशत में बदलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बेसिक रूल से बदलोगे, 19 की गुणा सबसे पहले इतनी बड़ी वैल्यू में कराओगे, उसके बाद 5 उसमें जोड़ोगे, फिर बटे 19, और प्रतिशत का मतलब है कि आप उसमें अब क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, समझ रहे हो, उसमें 100 से क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। जब 100 से आप डिवाइड करोगे तो काफी टाइम टेकन क्वेश्चन बन जाएगा ये, लेकिन अगर आपको वो वैल्यूज माइंड में बसी हुई है तो इसको आप चुटकियों में कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 1571 सही 3/7%, ठीक है, 1571 सही 3/7%। तो बताया पीछे की वैल्यू हमें क्या करनी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पीछे की वैल्यू थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मतलब कितने डिजिट, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट, पीछे 2 डिजिट जो हैं उनको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बचा क्या, 15 लिख दिया। अब बचा, हम अब देखो जो हमने डिजिट छोड़े थे उनको अब ध्यान में रखो, 71 सही 3/7, 71 सही 3/7% किसकी वैल्यू है, 71 सही 3/7% जो है आपकी वैल्यू बन की आती है ये 5/7 की, 5/7। जो 5/7 की ये वैल्यू कैसे होती है, तो 1/7 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7। तो 14 की गुणा जब हम 5 के साथ करते हैं तो 14/70, और ऊपर एक बार वो एक्स्ट्रा हो जाता तो उधर ही का इधर आ जाता, तब बन जाता 71 सही 3/7। तो वही है तुम्हारा मतलब 1571 सही 3/7 को जब प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 15 तो ऐसे ही लिख दिया, 71 सही 3/7, 71 सही 3/7 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 5/7, क्योंकि 71 सही 3/7 का भिन्न रूप ही है 5/7। ऐसे 1820, हाँ 1820, तो पीछे के 2 डिजिट छोड़ दो, 18
20% कितना है 1/5, बस समझ गए। ऐसे ही 1645 सही 5/11 दिया है, पीछे के 2 डिजिट छोड़ दो 16, बचा क्या 45 सही 5/11, कितना बचा 45 सही 5/11। तो 45 सही 5/11 किसकी वैल्यू है 45। तो देखो एक चीज ध्यान से देखो, ये हमारे पास 9 सही 1/11 की वैल्यू थोड़ी हल्की हल्की नजर आ रही है। ये वाली जो वैल्यू है 9 सही 1/11 से मैच होती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसमें 5 से गुणा करा दें तो 5 9 45 ये बन जाएगा और ऊपर 5/11 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू थी 9 सही 1/11 किसकी वैल्यू थी 1/11 की, किसकी वैल्यू थी 1/11 की। 9 सही 1/11 किसकी वैल्यू थी 1/11, लेकिन हमने इसमें क्या किया 5 से गुणा कराई, 5 से गुणा कराई थी तो ये बन गई 5/11। तो 1645 सही 5/11 जब होगा तो इसको लिख सकते हैं 16, ऐसे हो गया 45 सही 5/11 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 5/11, ठीक है तो हो गया। ऐसे 3112 सही 1/2, 3112 सही 1/2, तो 3112 सही 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पीछे के 2 डिजिट थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ये वाले बचा क्या 31। और अब बात आते हैं 12 सही 1/2 की, उसके बाद अब जितना बचा सबको देख लो, ये भी प्रतिशत रूप में है, ठीक है। तो 12 सही 1/2, तो 12 सही 1/2 वैल्यू किसकी है 1/8 की, हमें पता होना चाहिए किसकी वैल्यू है 1/8 की, सीधे कन्वर्ट। तो अगर ये सारी वैल्यूज आपको आपने अगर इन सारी वैल्यूज की आपने प्रैक्टिस कर रखी है, जैसे 1/2 कितना होता है 1/3 कितना होता है 1/4 कितना होता है 1/5 कितना होता है, तो इतनी हैवी वैल्यूज निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी वैल्यूज निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन की जरा भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाई उतनी, कोई चुटकी बजाएगा और उतनी देर में आप क्वेश्चन करके बैठे होंगे, समझ रहे हो, इसे कहते हैं चुटकियों में क्वेश्चन। मतलब चुटकी बजाते ही क्वेश्चन हो गए, कि मतलब किसी ने चुटकी बजाया और आपका क्वेश्चन खल्लास। और भैया कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें टाइम बहुत मायने रखता है। आता सबको, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब बहुत कुछ आता है, लेकिन सिर्फ उन्हें टाइम मैनेज करना नहीं आता, उनको टाइम मैनेज करना नहीं आता और इसी वजह से वो रह जाते हैं एग्जाम में, इसी वजह से रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्वेश्चन करने को उनके पास टाइम मिला सिर्फ 10 मिनट और वो लगा रहे हैं उसमें 25 मिनट। जब 25 मिनट भैया 10 मिनट के क्वेश्चन को आप 25 मिनट में करने में, तो ये जो 15 मिनट आपने एक्स्ट्रा लिए हैं, ये कहीं ना कहीं से तो आपने चुरा ही लिए भाई। आपने किसी ना किसी सिलेबस से, सब्जेक्ट से तो ये क्वेश्चन चुराए, तो आप उस सब्जेक्ट का स्कोर आपका डाउन हो जाएगा, डाउन होगा नहीं होगा। तो ये सब चीजें होती हैं, तो हमें इसमें अपने हर सब्जेक्ट को मैनेज करके चलना पड़ता है कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। और मैथ वैसे भी टाइम टेकन सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें कोशिश यही करनी है कि हम इसमें से कितना ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। जितना ज्यादा टाइम बचा लेंगे उतना ही टाइम, जैसे मान लिया आप, ऐसा तो है नहीं सारे क्वेश्चन एग्जाम में हल हुआ होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन से आप टाइम बचाओगे, वही टाइम अब आप उन क्वेश्चंस में एडजस्ट कर सकते हो। मान लिया यहाँ से आपने इस टाइप के क्वेश्चन करके जो भी थे, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कर ली, जोड़ घटाना गुणा भाग फास्ट कर लिया, तो वहां पे आपने मान के चलो 3 मिनट बचा लिए। तो 3 मिनट आप अगर किसी ऐसे क्वेश्चन को दोगे जो नहीं लग रहा था या जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, तो ये 3 मिनट अब उस क्वेश्चन को दे दो, क्योंकि इधर से आपने बचाए। अब इस 3 मिनट का काम रख के हमें अचार नहीं रखना है, ये 3 मिनट हमें उस क्वेश्चन को दे देने हैं और वो क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, तब सॉल्व हो जाएगा। भाई अगर आप 3 मिनट लगाओगे उसमें, तो अगर सॉल्व होने के लायक होगा तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो रहा होगा तो फिर छोड़ो, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें होती है, तो हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए सबसे। कोई भी एग्जाम में बैठने से पहले, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, हमें उसमें जाने से पहले हमें सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हम टाइम कैसे मैनेज करें, कहाँ का टाइम बचा के आप कहाँ पे लगा सकते हो। तो ये सब चीजें होते हैं। तो अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए आज बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि जो है बेसिक क्वेश्चन, अभी अगले वीडियो में फिर से थोड़ी बेसिक चर्चा करेंगे कि
जैसे का कितने परसेंट वाले क्वेश्चनों पे कि क्या जैसे एक्स वाई का कितने परसेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हद से ज्यादा लोग गलती करते हैं, हद से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं उसमें कि कौन किसका कितने परसेंट है, किसे ऊपर रखें किसे नीचे रखें, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूजन, परमानेंट कंफ्यूजन बना रहता है। तो सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि आपके जितने भी रिलेटिव हो, फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हों जो टेट की तैयारी कर रहे हो, टेट की ही नहीं किसी भी अदर सब्जेक्ट, कोई भी किसी भी जॉब के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये प्रतिशत ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में। तो इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वरना सीधे सीधे डिसलाइक कर देना, हमें नहीं फर्क पड़ता। कि देखो, लाइक करने से हमें पता चलेगा कि हमने आपके लिए कितना अच्छा कंटेंट दिया है, और डिसलाइक करने से हमें यह पता चलेगा कि हमारे वीडियो में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कसर रह गई है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम नहीं कहते कि किसी ने डिसलाइक किया तो इसका मतलब जो है उसने हमारे साथ गलत किया। अरे भाई, गलतियां जब इंसान को पता चलती है कि उसके अंदर क्या गलती है, तभी वो सुधार कर सकता है। अगर गलती उसे पता ही ना चले तो सुधार किसमें करेगा, समझ रहे हो? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, वरना डिसलाइक कर दो। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।